बढ़ेंगे खबरों की ओर। इस बीच लखनऊ से बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे सपा नेता शिवपाल यादव के समर्थन में होर्डिंग लगी है। टाइगर अभी जिंदा है, ये होर्डिंग लिखी हुई लगाई गई है। सपा समर्थकों ने शिवपाल यादव की होर्डिंग लगाई। सपा कार्यालय के बाहर ये होर्डिंग लगाई गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि ये होर्डिंग लगाई गई है जिसमें अभी लिखा है कि टाइगर अभी जिंदा है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सपा नेता शिवपाल यादव के समर्थन में ये होर्डिंग लगाई गई है और इस होर्डिंग में लिखा है कि टाइगर अभी जिंदा है। ये होर्डिंग लिखकर लगाई गई है सपा कार्यालय के बाहर। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि सपा नेता शिवपाल यादव के समर्थन में ये होर्डिंग लगाई गई। में लिखा है कि टाइगर अभी जिंदा है और सपा समर्थकों ने शिवपाल यादव की ये होर्डिंग लगाई है। सपा कार्यालय के बाहर ये होर्डिंग लगाई गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि जो ये होर्डिंग है सपा कार्यालय के बाहर सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाई गई है और इसमें जो समाजवादी पार्टी नेता है शिवपाल यादव, उनके समर्थन में ये होर्डिंग लगाई गई और इस होर्डिंग में लिखा है कि टाइगर अभी जिंदा है। ये लिखकर होर्डिंग लगाई गई है। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, क्योंकि जो ये होर्डिंग है वो शिवपाल यादव के समर्थकों के द्वारा लगाई गई। उनका समर्थन करने के लिए ये होर्डिंग लगाई गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अश्विनी, क्योंकि आप जिस तरह से देखिए कि जो शिवपाल यादव के समर्थक हैं उनके द्वारा ये होर्डिंग लगाई गई जिसमें लिखा है कि टाइगर अभी जिंदा है। ये होर्डिंग शिवपाल सिंह यादव के लिए है, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि अभी हाल ही में जो चुनाव कोटी का हुआ उसमें कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव ने कड़ी मेहनत की थी। शिवपाल सिंह यादव ने वहाँ डेरा डाला था, एक तरफ सरकार शिवपाल सिंह यादव ने वहाँ डेरा डाला था, एक तरफ सरकार पूरी थी, तमाम मंत्री थे, तमाम विधायक थे, दूसरी ओर शिवपाल सिंह यादव अकेले डटे हुए थे। हालांकि अखिलेश यादव ने काफी दिनों के बाद उपचुनाव में पहली बार जो एक तरीके से जो है चुनावी प्रचार किया था। इससे पहले सिर्फ उन्होंने जो है बात करें तो मैनपुर उपचुनाव में प्रचार किया था। उससे पहले भी आजमगढ़ का चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, साथ ही साथ रामपुर का उपचुनाव हुआ, किसी में भी अखिलेश यादव नहीं गए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रणनीतिकार के रूप में शिवपाल यादव को समझा जा रहा है कि उन्होंने जो रणनीति बनाई वो कामयाब हुई, क्योंकि देखा गया जब से शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में वापसी करते हैं उसके बाद से लगातार उपचुनाव हुए और उपचुनाव समाजवादी पार्टी जीती। मैनपुरी उपचुनाव जीती, खतौली उपचुनाव जीती और उसके बाद अब घोषी उपचुनाव जीती। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो कार्यकर्ता हैं इन जीत का श्रेय कहीं ना कहीं शिवपाल यादव को देना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से शिवपाल यादव ने घेराबंदी की, किस तरीके से उन्होंने सभी को एकजुट किया। क्योंकि शिवपाल सिंह यादव के बारे में कहा जाता है कि अगर समाजवादी पार्टी का कोई चाणक्य है तो वो शिवपाल यादव हैं, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया जब 2012 की सरकार बनी थी या उससे पहले जो सरकारें बनी उस दौरान भी शिवपाल सिंह यादव की भूमिका बहुत ही अहम रही थी। हालांकि 2017 के चुनाव में शिवपाल सिंह यादव जो है समाजवादी पार्टी से अलग हो गए थे और करारी हाथ का सामना समाजवादी पार्टी को करना पड़ा था। लेकिन जब से शिवपाल सिंह यादव ने वापसी की है तब से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी है वो फिर से एक बार खड़ी होने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जो उनका आगे की राजनीति है, उनकी जो रणनीति है कहीं ना कहीं वो काफी महत्वपूर्ण है और सपा के लिए शिवपाल यादव कहीं ना कहीं एक आगामी राजा की भूमिका भी निभाते हैं कि उनके पीछे अगर आप चलते जाओगे तो कहीं ना कहीं आप अंतिम छोर तक जरूर पहुंच जाओगे। बिल्कुल, शिवपाल सिंह यादव के बारे में कहा जाता है कि वो संगठन के बहुत बड़े जानकार हैं, क्योंकि इससे पहले जब समाजवादी पार्टी का जो बनाई गई थी उस दौरान देखा गया था, उसके बाद लगातार उन्होंने संगठन को मजबूत किया। पिछले अगर 5 से 6 सालों की बात करें तो समाजवादी पार्टी का जिलों में संगठन तक ध्वस्त हो गया। जो उनका कोर वोटर था, यादव वोटर जो कहा जाता है, मुस्लिम वोटर, वो तक उनसे छिटकने लगे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को एक ऐसे चाणक्य की जरूरत थी जो सबको एक साथ ला करके समाजवादी पार्टी को एक साथ खड़े करने का काम करे। हालांकि नेताजी थे वो ये चीज करते थे, लेकिन उनके ना रहने के बाद सबसे सीनियर नेताओं में बात करें तो शिवपाल सिंह यादव ही बचते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पारिवारिक रूप से भी, राजनीतिक तौर पे भी शिवपाल सिंह यादव को सभी ने स्वीकार किया है। अब अखिलेश यादव भी शिवपाल को कहीं ना कहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी चुनाव हुए, अखिलेश यादव ने पूरी जोड़ तोड़ किया, लेकिन उसके बावजूद भी उपचुनाव हारते रही। लेकिन जब से शिवपाल यादव ने वापसी की तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो अब आपसी मतभेद था, अंदर खाने में चल रहा था, वो दूर हुआ। सब एक साथ आए, पूरा परिवार एक साथ आया, सैफई परिवार, उसके अलावा जो जिलों में संगठन
संगठन तितर-बितर हो गया था, उसको एक साथ खड़ा करने का काम शिवपाल यादव ने किया। जब उपचुनाव घोषी का होना था उस दौरान भी देखा गया, शिवपाल ने बयान दिया था कि मैं घोसी में ही डेरा डालूंगा और वहां के जो लोग हैं, जो नेता हैं, जो समाजवादी पार्टी से नाराज हो चुके हैं, उनको एक बार फिर मनाया जाएगा। निश्चित तौर पर पिछले अगर 6 सालों की बात करें, तमाम बड़े वरिष्ठ नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ा था और उन्हें भारतीय जनता पार्टी या तमाम अन्य पार्टियों के साथ गए थे। लेकिन जैसे जैसे शिवपाल यादव सक्रिय पार्टी में हो रहे, वैसे वैसे तमाम जो नेता थे जो पार्टी से किनारे हो गए थे, वो एक बार फिर वापसी कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शिवपाल जरूरी है समाजवादी पार्टी के लिए, ऐसा अब समाजवादी पार्टी के लोगों का मानना है। और कहीं ना कहीं उसी के चलते ये पोस्टर लगाया गया। पोस्टर बहुत कुछ कहता है, शब्द तो 4 हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे की तमाम चीजें हैं जो लोग समझ रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा, यानी कि टाइगर शिवपाल को कहा जा रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो अपना बिल्कुल, जिस तरह से ये होर्डिंग लगाएगी, कहीं ना कहीं काफी कुछ बयां करती है होर्डिंग। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अश्वनी आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। इस बीच उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा केंद्र के लिए नए मानक तय कर लिए गए। पहले राजकीय और एडेड विद्यालयों को मिलेगी प्राथमिकता। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव ने निर्धारण नीति भी जारी की है और पहले एडेड फिर वित्त विहीन कॉलेज को बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र। लड़कियों की परीक्षा केंद्र 7 किलोमीटर से दूर नहीं होना चाहिए। ये बड़े अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर। इस वक्त की अहम अपडेट जो आपको बताते चले कि यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर नए जो मानक है वो तय किए जाएंगे और इसके साथ ही केंद्र के लिए ये नए मानक तय किए जाएंगे। पहले राजकीय और फिर एडेड विद्यालयों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही ये बताया गया है कि जो लड़कियां हैं उनके जो कॉलेज स्कूल होंगे वो 7 किलोमीटर से दूर नहीं होंगे। तो इस बीच ये अहम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस समय राजघाट पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें हम आपको राजघाट से लाइव दिखा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर सभी राष्ट्राध्यक्षों को राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। खादी का स्टॉल उड़ाकर स्वागत करें। लेकिन इस बीच अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन वो भी राजघाट पर पहुंच चुके हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां जो बाइडेन अब पहुंच चुके हैं राजघाट में, जहां अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका भी भव्य स्वागत करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि जितने भी यहां पर मेहमान पहुंचे सभी का बखूबी तरीके से स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। इसके साथ ही बताते चले कि पीएम मोदी ने सभी को यहां पर खादी का स्टॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया। तो ये अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां अब आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, हाथ मिलाते हुए दोनों एक दूसरे के साथ नजर आ रहे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन को ये खादी का स्टॉल उड़ाया है, उनके साथ तस्वीर भी ली है और इसके साथ ही यहाँ पर राजघाट के बारे में जानकारी भी देते हुए नज़र आ रहे हैं। जो चरखा है उसके बारे में भी बताते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि चरखा अपने आप में ही काफ़ी कुछ बयां करता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और आत्मनिर्भरता को ये चरखा दर्शाता है। साथ ही जो ये चरखा है उसको स्वतंत्रता का प्रतीक भी माना जाता है क्योंकि जो ये तस्वीरें हैं काफ़ी कुछ अपने आप में अहमियत रखती क्योंकि अब एक एक करके जितने भी विदेशी मेहमान हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी को जानकारी देते हुए उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर राजघाट के इतिहास के बारे में बताते हुए नजर आ रहे हैं, चरखे के बारे में जानकारी देते हुए नजर आ रहे क्योंकि चरखा और खादी के पीछे जो भाव है वो सेवा का भाव है और इसके साथ ही अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनका चरखा एक वैकल्पिक आर्थिक व्यवस्था का भी
प्रतीक माना जाता है जो ये महात्मा गांधी का चरखा है। तो ये यहाँ पर जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तो ये अहम अपडेट, अहम तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं जो आप देख सकते हैं, जहाँ आपको बता दें कि अब जो बाइडेन का स्वागत किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और एक एक करके यहाँ पर सभी राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि सम्मेलन के दूसरे दिन यानी कि आज तमाम राष्ट्राध्यक्ष राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं, जहां पीएम मोदी ने उनका भव्य स्वागत किया और एक एक करके जितने भी राष्ट्राध्यक्ष उनका स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही जो कार्यक्रम है वो आगे भी बढ़ाया जाएगा। अभी जितने भी राष्ट्राध्यक्ष और जितने भी विदेशी मेहमान हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। इसके साथ ही जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही पीएम मोदी यहाँ अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करते हुए भी नजर आएंगे। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन वो पहुंच चुके हैं और उनका भी भव्य स्वागत किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। इसके साथ ही आपको बता दें उनको यहाँ पर खादी का स्टॉल उठाया है और उनको राजघाट के बारे में तमाम जानकारी देते हुए नजर आ रहे। तो ये हम तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। तो ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं जो कि अब राजघाट पहुंच चुके हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं ब्राज़ील के राष्ट्रपति अब राजघाट पर पहुंचे हैं, जो कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करेंगे। लूला दा सिल्वा यहां पहुंच चुके हैं, ब्राज़ील के राष्ट्रपति, जो इनका पीएम मोदी स्वागत करते हुए नजर आए, क्योंकि इससे पहले जो बाइडेन पहुंचे थे इनके बाद अब ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा भी पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर अन्य मेहमान भी मौजूद हैं, साथ ही यहाँ पर कई और अन्य लोग भी मौजूद हैं जो कि राष्ट्रीय मेहमानों का स्वागत करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं वो पहुँचे हैं, लूला दा सिल्वा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते हुए उनसे गले मिलते हुए नजर आए, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको भी खादी का स्टॉल उड़ाकर उनका भव्य स्वागत किया और उनके साथ तस्वीर भी खिंचवाई। इसके साथ ही आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि राजघाट के बारे में जानकारी दे रहे हैं, लूला दा सिल्वा को चरखे के बारे में जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि चरखा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो ये चरखा है काफ़ी चीज़ों को बताता है, काफ़ी चीज़ों को दर्शाता है, क्योंकि चरखा और खादी के पीछे जो भाव है वो सेवा का भाव माना जाता है। साथ ही आपको बता दें कि चरखा एक वैकल्पिक आर्थिक व्यवस्था का भी प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी जो अंतर्राष्ट्रीय मेहमान हैं उनका स्वागत की, सभी महाशक्तियों का स्वागत किया, काफ़ी भव्य तरीके से तहे दिल से सभी का स्वागत किया। और यहाँ पर सभी जो मेहमान हैं उनका पहुँचने का सिलसिला जारी रहा है और सभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी मेहमानों को चरखे के बारे में जानकारी दी, महात्मा गांधी के बारे में भी बताया और साथ ही राजघाट के बारे में भी बताया, उसके इतिहास के बारे में भी सभी मेहमानों को रूबरू कराया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पल, जिस दौरान G20 शिखर सम्मेलन को लेकर काफ़ी जो बड़े मेहमान हैं, अलग अंतर्राष्ट्रीय मेहमान हैं, अलग अलग देशों से भारत पहुँचे हैं। और जो G20 समिट का शुभारंभ हुआ था वो कल यानी कि 9 सितंबर को हो चुका है, जिसके बाद आज सभी खास जो मेहमान हैं उनका राजघाट पहुँचने का सिलसिला देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि G20 समिट के पहले दिन अफ्रीकी यूनियन के सभी स्थायी सदस्य के तौर पर शामिल किया गया था, जिसके बाद इस ग्रुप में 21 देश भी हो गए। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पल था, क्योंकि अब दिल्ली में ये G20 समिट का शुभारंभ कल से ही हो चुका है 9 सितंबर से, लेकिन आज G20 शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन है, जिस दौरान सम्मेलन के दूसरे दिन आज तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने
पहुंच रहे हैं और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उनका भव्य स्वागत किया, जहां राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही पीएम मोदी से सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमान अभिवादन करते हुए पीएम मोदी नजर आए। सभी मेहमान यहाँ पर पीएम मोदी से मिलते हुए नजर आए, उनको गले लगाया, हाथ मिलाते हुए भी नजर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी मेहमानों का अभिवादन किया, उनका भव्य स्वागत किया, तहे दिल से उनको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देते हुए भी नजर आए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डे सिल्वा के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नाइजीरिया के राष्ट्रपति और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के साथ भी प्रधानमंत्री की ये द्विपक्षीय बातचीत होगी। और इसके साथ ही आपको बताते चले, पीएम मोदी आज भारत के अहम साझेदार देशों यानी कि यूएई और दक्षिण कोरिया के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे और G20 के अहम सदस्य यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ भी पीएम मोदी द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। और आपको बता दें कि क्योंकि अब भारत को जो ये G20 की अध्यक्षता है वो 2022 के 1 दिसंबर को मिली थी, जो कि 30 नवंबर 2023 में अब भारत आगे देगा और अगली जो प्रेसिडेंसी है वो ब्राज़ील को भारत सौंपेगा। तो खबरों में आगे भी बहुत कुछ है, एक एक अपडेट से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।